और मेरे कैडर को मैं ये बोल रहा हूँ, पूरा हमारा कैडर, जितने एमबीटी के चाहने वाले हैं, जितना याकूतपुरे का कैडर है, जितने पूरे दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं, 6 महीने के अंदर हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है। बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूं पार्लियामेंट इलेक्शन का। तैयार रहो पूरे जने, सर पे कफन बन के रहो। बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूं हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए। फिर थोड़े दिन में बल्दिया इलेक्शन है, कोई नाउमीदी नहीं है, कोई वो नहीं है। अमजदुल्ला खान ऐसे 100 इलेक्शन लड़ने की ताकत रखता। आप खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का हैदराबाद अपडेट्स में खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं, जहां याकूतपुरा में एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद और MIM उम्मीदवार मोहम्मद जाफर हुसैन मेरा साहब के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। वहीं पर MIM ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल करते हुए एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद को शिकस्त दी, जिस पर एमबीटी स्पोक पर्सन ने कहा कि इनकी हार की वजह बोगस वोट है। यह कहते हुए इन्होंने अपना एक बयान जारी किया। आइए सुनते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वादा किया था कि 9 बजे लाइव आऊँगा, क्योंकि कल जो है इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है और इलेक्शन जो याकूतपुरे का रिज़ल्ट में जो है 808 वोटों से हमारी हार हुई है। तो कई लोग जो है कल से मुझे मुसलसल टेलीफ़ोन कर रहे हैं, ना सिर्फ याकूतपुरे के बल्कि तेलंगाना के नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, UK से, पूरे गल्फ़ से, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, मस्कत, न जाने कहाँ कहाँ पर लोग बसे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ याकूतपुरे से नहीं है बल्कि वो लोग तेलंगाना के हैं या हैदराबाद के हैं या पूरे इंडिया के लोग हैं। ये फ़ोन्स करके जो है मुसलसल ये जानना चाह रहे हैं कि आया क्या, ऐसा क्या हुआ कि जो मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार यानी अमजदुल्ला खान 808 वोटों से इंतखाबात कैसा हारे हम। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला है। ये अल्लाह ताला हो सकता है कि आपके भाई अमजदुल्ला खान के लिए कोई और दूसरा काम रखा होगा जो इस इंतखाबात में मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि बग़ैर किसी वसाइल के अल्लाह ने मुझसे इतनी बड़ी जंग लड़वा दी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपका भाई कैसी बड़ी जंग लड़कर निकला है। एक तरफ जो है सारी ताकतें, दुनिया की सारी ताकतें, दुनियावी हिसाब से जो ताकतें हो सकती, पैसा, पावर, गुंडा अनासिर, पुलिस उनकी, मीडिया उनका, तकरीबन मीडिया उनका, तो इस तमाम के बावजूद जो है अल्लाह ताला तनहा व तकदीर आपके भाई को लड़ाया। या आप तमाम की दुआएं थी। मैं बोल नहीं सकता कि कैसे कैसे लोग जानिमाज़ पकड़े हुए थे मेरे लिए, ज़ईफ़ लोग, 80-80 साल की जो मेरी माएँ हैं घरों में, वो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे थे। जो लड़कियां बहनें हैं मेरी, वो लोग जो है सर से ओढ़नी नहीं निकल रही थी पूरा इलेक्शन तमाम वो लोगों की। मेरे भाई जो गल्फ़ में ख़ास तौर पर सऊदी में है, मक्के मदीने में बैठे हुए थे कि अमजदुल्ला खान की कामयाबी होना। इतनी दुआओं के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह ताला अगर मुझको इलेक्शन नहीं जिताया है तो यकीनन ये अल्लाह ताला का कोई फ़ैसला है मेरे लिए, मेरे हक़ में फ़ैसला है। तो मैं तो अल्लाह का फ़ैसला बोलकर इसको कबूल किया हूँ। लेकिन जो दुनियावी हिसाब से अगर हम देखते हैं कि किस कदर इलेक्शन गुज़रा याकूतपुरे का, मैं थोड़ा तबसरा उसमें बयान करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं जो है पहले तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जमात के ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर पर याकूतपुरे के जो गाज़ी मिल्लत के चाहने वाले लोग हैं मुझे आकर बहुत ज़बरदस्ती किए, तो मैं हिम्मत किया। जब मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे हालात बहुत ख़राब थे।
क्योंकि कारोबारी सिलसिले में कहीं मेरा पैसा जाम था। तो कुछ लोगों ने वादा किया, बाद में मुकर गए, वो लोग पैसे नहीं दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑटो यानी ऑटो ड्राइवर से ऑटो चलाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो डेली वेज लेबर रहे, या कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद किए हैं। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह के बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करूँगा। तमाम बुजुर्गान दीन का मैं तहे दिल से ख़दम बोस होते हुए मैं जो भी दुआएं मेरे लिए मांगे थे, जो दरगाहों पर जाकर उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने मेरी माली मदद की है, बहुत हार्ड अर्न मनी है उनका, इतनी मेहनत का पैसा मुझे दिए कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इलेक्शन में जो है मनी मेक्स वंडर्स, इलेक्शन में कहावत है कि मनी मेक्स वंडर्स। आज के दौर में अगर कहीं से एक असेंबली इलेक्शन लड़ना है तो आपको जो है कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए होने का है। 5 से 6 करोड़ रुपए, यानी फ़कीरी इलेक्शन लड़ना है तो आपको बन मिर्चियाँ खा के इलेक्शन लड़ना है तो। लेकिन बहुत कम पैसों में, कुछ लाखों रुपए में मैं इतनी बड़ी जंग लड़कर निकल गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का नतीजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो प्रजा दरबार में जो मज़लूमों की, बेवायों की, बीमारों की, जिनको मैं सहारा बना, ये उनकी दुआओं का नतीजा है कि इतनी बड़ी जंग लड़कर मैं निकल गया। मैं तमाम मेरे चाहने वालों से, तमाम गाज़ी मिल्लत के चाहने वालों से, तमाम मेरे वोटर्स से, तमाम जो मेरे लिए काम किए या मेरी जीत के लिए ख्वाहिश कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। ना अमजदुल्लाह खां हिम्मत हारेगा, ना आप हिम्मत हारिए। मैं आज सुबह से फील्ड पे हूँ। मैं आज पूरा याखुतपुरा फिरा। मैं आज सुबह से फ़र्दन जो पोलिंग बूथ पे मुझे ज़्यादा वोट्स मिले, देखिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप पोलिंग बूथ वाइज देखिए। आप कहीं एमआईएम को 100 मिले हैं तो मेरे को 300 वोट मिले हैं, कहीं एमआईएम को 100 मिले हैं तो मेरे को 400 वोट मिले। एक ब्लॉक ऐसा था जहाँ पर एमआईएम ने कुछ गैर मुस्लिम वोट खरीदे बोलकर, ऐसा मुझे, जो टीआरएस का जो कारपोरेटर है, जिसकी बीवी कारपोरेटर है, जो एमएलए था, बीआरएस पार्टी का एमएलए कैंडिडेट था, उसके ज़रिए ये लोग कुछ 2000 वोट खरीदे बोल के मुझे मालूम हुआ, जो इनकी जीत का सबब बना। वो तो कोई मादन्ना पेट कहीं गैर मुस्लिम एरिया में एक 2000 वोट खरीदे ये लोग। वो ख़ुद कल बोल रहा था मेरे साथ। तो बहरहाल मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तमाम मोमिन भाई याखुतपुरे के मेरे साथ ठहरे हुए थे, मुझे वोट दिए, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं ज़िंदगी भर अगर उनका एहसान मैं जिताऊँ तो एहसान कम है कि जो लोग मेरे जलसों में आ रहे थे, 3-3 घंटे ठहर कर जलसा सुन रहे थे, क्योंकि सियासत में जो है सर गिने जाते किसके साथ पैदा थे। तो मेरे जलसों को कामयाब कर रहे थे लोग, दूर दराज से आकर भी, याखुतपुरे से हट के भी लोग आ रहे थे, मेरे रैलियों में आ रहे थे, मेरे जलसों में आ रहे थे। अब आप देखिए कि इलेक्शन कैसा होता, पुराने शहर का इलेक्शन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग होता, हमारा हैदराबाद का इलेक्शन अलग होता। यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होता। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार, इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार होते, जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी होती, वो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट। ये दोनों आपस में बैठ के डिसाइड करते कि किसको जिताना। तो ये पहले से तय रहता कि मजलिस के उम्मीदवार को इनको जिताना है। अब आप बोलेंगे कि भाई आप खुद तारीफ़ करें कि पुलिस कमिश्नर बहुत ईमानदार है, तो यकीनन कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत ईमानदार है, लेकिन एक कमिश्नर ऑफ पुलिस ईमानदार रहने से आप बताइए क्या पूरी जमीयत ईमानदार हो जाती क्या? उस दिन जो पोलिंग के दिन हमारे साथ हुआ, मैं चंद अल्फाज उसमें बयान करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अल्लाह का फ़ैसला है, मैं कबूल कर रहा हूँ, लेकिन दुनियावी एतबार से ये डिस्कशन में लाना ये चीज़ ज़रूरी है ताकि आने वाले इंतखाबात में हम किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे। हम सबसे पहले देखिए आप कि ये जो इलेक्शन जब ऐलान हुआ तो ये मोबाइल पब्लिसिटी वैन्स फिर रहे थे। याखुतपुरे में 25 वैन फिर रही। कितने? 25 वैन फिर रहे थे। तो मैं जब आरओ रिटर्निंग ऑफिसर से मैं पूछा तो बोले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम 4 पब्लिसिटी वैन्स का परमिशन दिए हैं। मैं रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट किया, मैं हमारे नोडल ऑफिसर एसीपी संतोष नगर को कंप्लेंट किया, मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट किया।
हर किसी को कंप्लेंट किया मैं, यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ फिर रहे थे उनके नंबरों के साथ उनके वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया पे डाला, ट्वीट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ, आप मेरा ट्विटर निकाल कर देखिए, पूरे ये जो 10 तारीख को मैं कैंडिडेट बना, 10 नवंबर से लेकर आपके 30 नवंबर तक 17 मरतबा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्वीट किया और एक का भी जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो बल्दिया कमिश्नर होते हैं, और उसके बाद में जो है रिटर्निंग ऑफिसर। ना तो मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जवाब दिया, ना तो मुझे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट जवाब नहीं दिए, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो बल्दिया कमिश्नर है, ना तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जवाब दे रहे थे। फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे कोई भी मेरा। मैं फ़ोना कर करके बेजार हो जा रहा था। आखिरी में मेरा इलेक्शन छोड़ के जाके पर्सनली भी मिल के मैं 2-3 बार कंप्लेंट दिया। सबसे पहले ये मोबाइल पब्लिसिटी वैन्स का कंट्रोल नहीं था। 20 से 25 वैन बनाए थे, मैं वाले फिर रहे थे बगैर परमिशन। कहीं पर भी आप झंडी नहीं लगा सकते, पतंग नहीं लगा सकते, आप जो है कोई हैंडबिल नहीं लगा सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते आप। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे तो सख्त मना है। इतने जगह याकुतपुरे में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे झंडी, डंडी, पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए थे। हम 12 फोटोज़ लेके वो सी विजिल पे कंप्लेंट कर रहे थे। आप सी विजिल का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए। आप कई बार 10-10 बार कंप्लेंट करे तो एक आध झंडी निकाल रहे थे। तो यहाँ पर भी आके पूरा फेलियर हो गया। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन रूल्स थे ना, वो एक मजाक बन गया, एक बिल्कुल मजाक बन गया यहाँ पर हैदराबाद में। फिर उसके बाद में हम जो है जो स्लिप्स बंटते, आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्लिप्स बांटे जाते वो ऐसे स्लिप्स थे। वो इसमें ना फोटो है ना कुछ है, बार कोड है इसके अंदर। तो ये स्लिप्स जो छापते और बांटते वो बल्दिया बांटती, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो डीसी संतोष नगर, डिप्टी कमिश्नर संतोष नगर, जो ईआरओ होता है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, ये क्या किया कि हमेशा से ये शिकायत रहती, जो बीएलओ से बूथ लेवल ऑफिसर से लेके जाके पूरे स्लिप्स जो है एमआईएम के लोगों को दे देते। आज असदुद्दीन ओवैसी से दारुसलाम में जो है एक कोई प्रेस वाले, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि पोलिंग परसेंटेज गिर जा रहा। तो मोहतरम, जो पोलिंग परसेंटेज गिर रहा ना हैदराबाद का, उसकी मेन वजह आप ही है। आपकी वजह से ये पोलिंग परसेंटेज गिर रहा। आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये स्लिपां बंटने नहीं दे रहे। यानी जिस पे भी डाउट है, अगर ये एमबीटी का आदमी है, इन्हें मुखालिफ मजलिस छोड़ देंगे, इसके घर को स्लिप ही नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे घर को स्लिपा नहीं है। जब मैं ट्वीट करने के बाद में पोलिंग से एक दिन पहले लाके रात में दिए, तो ये जब स्लिप्स बढ़ते, बीएलओ का काम क्या रहता। अब जैसा मेरे घर में है, मेरे घर में 60 वोट है, 16-3-527। एक्चुअल हमारे घर में 22 या 23 लोग रहते काम, यानी नौकरों को मिला के, लेकिन हमारे घर में 60 वोट निकले। तो ऐसा हैदराबाद, ऐसा जो है याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 या 22 हज़ार वोट डुप्लीकेट मैं ही निकाला था इलेक्शन से पहले। निकाल के लेके जाके हम रिटर्निंग ऑफिसर को दिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को दिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मिल के दिए। 3 महीने पहले दिया मैं ये बात, लेकिन एक भी नाम नहीं निकला उसमें से। कुछ बड़ा नाम 100-200 नाम पे डिलीटेड मारे। तो पहला जो है मोबाइल पब्लिसिटी पे कंट्रोल नहीं किया गया। दूसरा जो है जो झंडी, डंडी, बैनर, ये जो पब्लिसिटी मटेरियल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अरे जुल्म की इंतहा। रोड पे एक बम्बू गाट के पतंग लगा दे रहे हैं तो कोई निकाल रहा नहीं। अच्छा, निकाल रहे हैं, जब अगर कोई वायलेशन कर रहा है, एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन कर रहा, तो उसका काम है कि वो जो है इमीडिएट उसको मॉडल चालान करना, 10-10 हज़ार रुपये चालान डाल के कैंडिडेट के उसमें से निकालते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप आइए कि ये वोटर स्लिप की जब तकसीम हो रही थी, मैं 17 को कंप्लेंट किया, 18 को किया, 20 को किया, 22 को किया, 23 को किया, मुसलसिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और बल्दिया कमिश्नर को और रिटर्निंग ऑफिसर। आखिरी दिन तक भी जब हमारा जब रैली निकली थी और मैं आखिरी जलसा मुखातिब करके सालम चौक का निकल रहा था, तो खान नगर, सिद्दीक नगर, तकरीबन बस्तियों में जो है वोटर स्लिप नहीं आई। तो जो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज गिर गया पुराने शहर में,
के हैंडओवर होता है। लोग चिट्ठी छाप के हम लोग जो है अपना पार्टी का हैंडबिल लगा के बांटते थे। तो बोले नहीं नहीं, आधार कार्ड डिटेल एंड फोटो इलेक्ट्रॉल कार्ड डिटेल जो है ये दोनों जो है प्राइवेट डाटा है। ये यानी आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके बच्चियों की फ़ोटो मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं, आप मेरे पॉइंट को गौर करिए। तो ये हम नहीं ले सकते ये, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ने ये डेटा कैसा आ रहा, ये लोग कैसा वोटर स्लिप छाप रही, मलकपेट में भी छापे ये लोग, हमारे पूरे जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम लड़ी ना, वहाँ पर हर जगह ये मशीन का इस्तेमाल हुआ, हर जगह हो रहा है मशीन का इस्तेमाल। ये चाइना की मशीन है और ये बल्दिया का डेटा इनके कैसा आया, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए या नहीं चाहिए बताइए। आपके बीवी बच्चों की फ़ोटो इनके कैसा आ रही आप बताइए, इस पर इंक्वायरी होना चाहिए या नहीं चाहिए आप बताइए। तो हम जाके कंप्लेंट करें, हम कंप्लेंट करें तो इसके ऊपर कुछ नहीं करें। जब मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ करा तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखे। अच्छा, मैं पुलिस कमिश्नर को बार बार बोल रहा हूँ साहब ये मशीन यूज़ हो रही, तो उनका बोलना पुलिस कमिश्नर साहब मेरे से कई बार ये बोल रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है, मेरी नहीं सुन रहे हैं साहब, मैं क्या करूं, इनको रोकना पुलिस का काम है। बहरहाल कहीं ना कहीं ये मैच फिक्सिंग था। ये कमिश्नर ईमानदार है, जमीयत पूरी करप्ट है, मैं बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नेम ईच एंड एवरी ऑफिसर। पूरा ये लोग पैसे खाए, कब खाए, कहाँ पर खाए, कितने पैसे लिए, कौन से कारपोरेटर का बावा लेके जाके इनको कहाँ पर दिया पैसे, पूरा मेरे कहने रिकॉर्ड में है ये। अब बहरहाल ये हुआ कि ये स्लिपा नहीं बटे, अब ये लोग स्लिप बांटना स्टार्ट करें। तो वुमन वोटर्स का कैसा रहता, जो पार्टी घर पे स्लिप ला के दी उसको ओढ़ देते। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक इनकलाब था याकुतपुरे में, पूरे लोग गैस सिलेंडर को ओढ़ देना बोल के हमारा सिंबल आया 15, यानी 15 दिन का इलेक्शन लड़े हम 30 तारीख। तो ये वोटर स्लिप बांट रहे थे, इनके कारपोरेटर्स फिर के बांट रहे थे, हर आदमी बांट रहे थे। तो मैं 12 ट्वीट कर रहा था, 12 मैसेजेस कर रहा था, 12 कंप्लेंट, यानी 27 तारीख के दिन इनके ऊपर एक केस बुक हुआ कि ये डाटा कैसा लीक हुआ, कौन बल्दिया का ऑफिसर है डाटा लीक करे, वो इंक्वायरी चल रही हो, और ये मशीन कहाँ से लाए ये लोग, ये पूरा हुआ, इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, केस बुक हुआ ऑलरेडी। लेकिन वो केस में कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ, सीधा कैंडिडेटों को उठाना, पूरे इनके जो 9 कैंडिडेट है उनको पूरों को उठा के पुलिस वाले जो है इंपर्सनेटिंग, यानी गवर्नमेंट का डेटा चुराने के बराबर है ये। आधार कार्ड का अगर कोई डेटा कोई कंपनी चुराई तो उसके खिलाफ में बहुत एक्शन लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। याकुतपुरा ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि पूरा मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, जहाँ जहाँ पर भी ये स्लिपों को दबा देखे गवर्नमेंट के, ये लोग अपने प्राइवेट स्लिपां बांटे ये लोग। और क्या किए, जो पर्टिकुलर एमबीटी का घर है तालाब कट्टे में, या बोलिए ईदी बाज़ार में, रैन बाज़ार में, जो नॉन एमबीटी के सिंपैथाइजर्स है या मेरे साथ कोई बच्चे काम कर रहे हैं, उनको ये वोटर स्लिपां नहीं दिए, जिसकी वजह से याकुतपुरे की पोलिंग परसेंटेज बहुत गिर गई। अब इलेक्शन हुआ, अब हम बोले ठीक है भाई, अब जैसा भी है चल रहा चलने दो, इलेक्शन तो लड़ेंगे, कब तक रो लेते बैठेंगे, बल्कि हम इलेक्शन पे कंसंट्रेट करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। अब पोलिंग के दिन का वाकया सुनिए आप। पोलिंग से पहले मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बाज़ाफ्ता लेटर लिखा, साहब एक दिन पहले स्टाफ आ जाता, वो स्टाफ को कोई भी लोकल एमआईएम के वर्कर से नहीं मिलने देना, बाज़ाफ्ता लेटर लिखे हम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को समझाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ऑल रिटर्निंग ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर जो है पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को बोले कि आप जब 5 बजे पोलिंग से एक दिन पहले 5 बजे बूथों के अंदर हमला चले जाता, लोकल पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर का आदमी आके कोई नहीं मिलना। मेरे पास उस दिन रात भर वीडियोस आ रही साहब, संतोष नगर, बानो नगर का तो यह हालत था कि अंदर जाके मशीनों को दबा ले रहे एमआईएम के वर्कर, वहाँ पर मशीनों को दबा ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। तो पुलिस बिल्कुल खामोश, आईएस सदन और संतोष नगर पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशा था। संतोष नगर इंस्पेक्टर से मेरे को बहुत ज़्यादा
दोनों भी, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। एसीपी संतोष नगर का भी वही हाल था, आईएएस सदन इंस्पेक्टर का भी वही हाल था। तो रात भर ये लोग जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जाके बातचीत कर रहे थे, बिरयानी, शराब के बॉटला, खाना। रात मैं पहले घर से निकलने के बाद में याकुतपुरा बड़ा बाजार के अंदर राइट में हम 12 बोल रहे थे कि पूरे याकुतपुरे का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर कहीं भी पोलिंग एजेंट बन के बैठ सकता, इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन का कानून है, ये यानी पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा कहीं भी बैठ सकता। तो एमआईएम वाले जो है ये मुमताज़ खान जब इलेक्शन लड़े थे, जब से ये किरकिरी हो रही, हमारे बच्चों को मार के उठा देते हैं लोग, बाहर निकाल देते और पुलिस खामोश तमाशा रहती। क्या बोले तो इन्हें वो पोलिंग स्टेशन का लोकल बच्चा नहीं है बोलते। तो हम बाज़ाफ्ता बोले प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी बोला, पुलिस को भी बोला। पहले मुझे शिकायत आई जो याकुतपुरा बड़ा बाज़ार के अंदर स्कूल है ना, वहाँ पर वो स्कूल में ऐसा हमारे बच्चों को नहीं बैठने दे रही। मैं अंदर गया तो कोई एमआईएम के 2 वर्कर अंदर ठहरे हुए हैं। मतलब आप होते कौन? नहीं ये बच्चे यहाँ के लोकल नहीं है, नहीं बैठ सकते। अरे मतलब आप होते कौन? आपको कानून नहीं मालूम? पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कहीं भी बैठ सकता। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बेचारा दीवाना, हौला शला, उसको ना तेलुगु सही बात करने आ रहा, ना उसको इंग्लिश बात करने सही आ रहा, ना कुछ नहीं। क्या ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 1 महीना पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के ट्रेनिंग देना, इनको जुम्मा 8 दिन रात में अपॉइंट करते, सुबह में भिजा देते। लोग कोई कानून ही नहीं मालूम रहता। वो तो अच्छा हुआ हम हर बच्चे को जो है वो कानून की बुक दे के भेज रहे थे, ऑर्डर कॉपी, हाई कोर्ट का ऑर्डर और चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। जब उसको उनको समझ में आ रहा था बिठाए, तो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे तक हमारे बच्चों को नहीं बैठने दिए और पुलिस खामोश तमाशा रही। रैन बाजार इंस्पेक्टर क्या नाम है उनका, हमारे मधुसूदन रेड्डी, ये रैन बाजार इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इसमें मेरे को इलेक्शन हराने में और मजलिस को जिताने में। उन्होंने कितने लाख लिए, कहाँ से लिए, क्या लिए, पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे को, और उनके खिलाफ में बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं अनकरीब। तो इन्हों क्या किए, मैं जब इनको बुलाया, पहले आते सो आते मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप जो है ऑब्जेक्शन नहीं। अरे मेरे पोलिंग एजेंट को एमआईएम वाले नहीं बैठने दे रही, आप क्या कर रहे हैं साहब, पूछा मैं। तो खैर मेरे पे गर्म हो गया, पोलिंग का दिन था, खामोश खून के घुटा पी के खामोश बैठा मैं। फिर मैं एसीपी को फ़ोन किया, तो जब एसीपी कोई दूसरे इंस्पेक्टर को भिजा के वो एमआईएम के वर्करों को बाहर निकाले। थोड़ी दूर में मेरे को मुर्तुजा नगर प्लेग्राउंड पे ऐसी छोरा बोल के वहाँ गया मैं। फिर थोड़ी देर में मेरे को ये मालूम हुआ कि उसके आगे कोई एक स्कूल है जिसमें एजाज अली कुरैशी एडवोकेट, उनके भाई आके अंदर लोगों को जो है लेडीज़ को लेके आके सुबह बोकसिंग कर रही बोल के। मैं अंदर गया, वहाँ पर पूछा तो ना एजाज अली कुरैशी पोलिंग एजेंट नहीं है उन्होंने, ना उन्होंने रिलीवर है, उनके भाया जो है अंदर बूथ के अंदर एक 10-15 औरतों को लेके ठहरे हुए है अंदर पोलिंग बूथ के अंदर जो है चिट्ठियां बांट रही और बता रही लोगों को पतंग को वोट मारो बोल के। मैं वहां पर भी जाके रैन बाजार इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, फिर यानी मैं कहीं भी इन्फॉर्म करा तो 10 मिनट ले रहे हैं उन्होंने, जैसा पूरा बताए थे कि भाई सीआरपीएफ रहेंगी, पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगी, पोलिंग बूथों के 150 मीटर तक लोकल पुलिस नहीं जाएंगी। ये सब मजाक, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल आप पोलिंग बूथ पे, वो भी चप्पल को कांटा लगा लेते बैठे हुए थे। वो बहुत कम पोलिंग बूथों पे जहाँ पर जो है सीआरपीएफ थी, एक 5-6 जवाना थे, जैसा वो आपके हुसामिया स्कूल जो मुर्तुजा नगर प्लेग्राउंड के आगे जो है, इससे पहले बोकसिंग हुई थी, रिगिंग हुई थी बोल के। तो मैं जब वो पोलिंग बूथ में अंदर गया तो फिर मुझे खबर मिली कि भाई रहमनिया पे जो है 6 ऑटो भर के आए हुए हैं, नांदेड़, परबनी, निज़ामबाद, भैंसा, बोधन के ख़वातीन हैं, और उनको जो है पहले से 6 महीने पहले यहाँ पर कहीं रहमनिया पोलिंग बूथ में जो है उनको वो बना दिए थे, वोटर बना के। एक एमआईएम के लीडर के घर में, ब्लू गेट का घर है वहाँ रहमनिया का, कहीं इधर लेफ्ट साइड में जहांगीर नगर में, वो घर में से इनको जो है ऑटो में भर के लाए। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैं गया वहाँ पर। अब मैं जाके अगर औरतों को इमीडिएट रोका तो वो औरतें कंप्लेंट दिया तो मेरे को अरेस्ट कर लेते पुलिस वाले। फिर मैं वही रैन बाजार इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, 15 मिनट तक मैं फ़ोन करते रहा, वो औरतों का ऑटो पकड़ के 15 मिनट तक। भवानी नगर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं रैन बाजार को बोलो, रैन बाजार वाले बोल रहे हैं भवानी नगर, तालाब कट्टा मेन रोड पे सामने एक एमआईएम के लीडर का घर है जो पान के डब्बे के बाजू में है, चार मीनार नर्सरी के अपोजिट में। यानी इधर से जहांगीर नगर से आ रहे हैं औरतें, इधर डाल रही। कहाँ के है वो औरतों को मैं पूछा तो साफ बोल रहे हैं वो लोग, कुछ औरतें परवनी के हैं, कुछ नांदेड़ के हैं, कुछ निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, बहरहाल मुख्तलिफ अजलाओं के जहाँ जहाँ पर
MIM के यूनिट्स है, वहाँ से औरतों को लेके आए। पहले से 6 महीने पहले से उन लोग यहाँ वोटर भी बना के रखे थे। तो अब आप देख रहे हो तो पता चलेगा कि वोटर कार्ड है उनका, इलेक्शन कार्ड ओरिजिनल है और लिस्ट में नाम भी है उनका। तो मैं उनसे पकड़ के उन लोगों को हम पूछे कि भाई आपके घर में और कौन है, यानी उन्हें अपने शौहर का नाम बोल रही, देवर का नाम नहीं बोल सक रही, उन्हें घर में और कौन है नहीं बोली। इसका मतलब यानी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड बोकसिंग है ये, ऐसा नहीं कि तो बहरहाल उतने में क्या हुआ, वहाँ से हमारे DCP साउथ जोन जाते हुए दिखे। जब DCP साउथ जोन जा रहे थे तो मैं रुकाया, तो क्या बात है अमजद पूछे, तो मैं बोला साहब देखो ये पूरे ऑटो में ये लेडीज़ है। एक वर्ड नहीं बोले उन्होंने, सिर्फ ये बोले कि मेरे पास लेडीज़ फोर्स नहीं है, मैं लेडीज़ फोर्स नहीं है क्या करूँ मैं। अरे मैं बोला साहब हंसा मैं बोला लेडीज़ फोर्स नहीं, आप इतनी आसानी से इन लोगों को छोड़ दे रहे हैं, दे आर इम्पर्सोनेटिंग। ये पूरे नांदेड़ के कहीं के औरतें हैं, कहते ये लगा खुद बोल रहे हैं हम नांदेड़ से आए 5 दिन पहले बोल के, उनको ला के कहीं तिगल कुंटे में रखे, सुबह सुबह आज लेके आए यहाँ पर, इनको एक MIM का लीडर के घर में रखे, ये घर में है देखो साहब बोल के बता रहा हूँ मैं। उन्होंने टस से मसले हो रही, जगह पे से नहीं हट रही, ऐसा हल्का था किसी को बोल रही कि आप जो है वुमेन PC की पिलो और इन लोगों को अरेस्ट कराओ। अब आप भाग गए ना, गलियों में से इधर से उधर से निकल के भाग गए। 3 मिनट के अंदर यासिर अरफात वहाँ पर आए, मैं औरतों को पकड़ा, सो थोड़ी देर में आए, DCP साहब के कान में कुछ बात कर लिए, वो औरतों को भगा दिए, DCP साहब भी चले गए। ये सब होने के बाद में रैन बाजार इंस्पेक्टर आए वहाँ पर रहमानिया पे, आके आते सो आते मेरे पे गरम फिर, नहीं आपको क्या मेरा ही एरिया मिला क्या, आपको दूसरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है फिरने, आपको 10 पुलिस स्टेशन लग रहे हैं, आप यहाँ ही कहीं को फिर रही। अरे मैं बोला भाई मजीदुल्लाह खां फरत एक जगह फिर रही, मैं एक जगह फिर रहा हूँ, हमारे दूसरे लोग जिम्मेदार अलग अलग पुलिस स्टेशनों में फिर रही। बहरहाल ये हो गया इश्यू। फिर मेरे को जब फ़ोन आया कि डबीरपुरे में जो एक स्कूल है हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, PS नंबर 262, 263, 264, ये 10:30 11 बज गए थे जब तक, वहाँ पर से फ़ोन आया कि भाई ये फिर नहीं, ये अजमत नगर जो SRT कॉलोनी के सामने का एक बूथ है, पोलिंग बूथ के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो मादन्नापेट PS को लगता हो, अंदर बैठ के उन्हें एक कोई कॉलेज के लेक्चरर साहब है, दाढ़ी है, जो अखबार में फोटो आई देखिए, पकड़े सो उनको, तो पोलिंग बूथ के अंदर बैठ के उन्हें औरतों को जो है मशीन पे पतंग उतार के दे रहा उन्हें। तो मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला ये गलत है बोल के। मादन्नापेट इंस्पेक्टर आए बेचारे, उन्हें इमीडिएट आके 4 जनों को गिरफ्तार करके मशीनों के साथ लेके गए। जैसा मादन्नापेट इंस्पेक्टर पकड़े, मादन्नापेट को जो ACP लगते उन्होंने पकड़े, ये हमारे रैन बाजार वाले वैसा नहीं कर रहे थे। क्या था वो उनका राज समझ में नहीं आया मेरे को, उल्टा मेरे को गुस्से में आ रहे थे उन्होंने। अब उसके बाद में क्या हुआ, मैं वहाँ पर मादन्नापेट में पकड़ा दिया, थोड़ी देर में कैंडिडेट आ गए वहाँ पर, थोड़ी जाफर हुसैन मेरा, थोड़ी देर में यासिर अरफात आ गए। परेशान हो जा रहे हैं, लगा अरे पूरे मिशीना पुलिस पकड़ ले रही हमारी बोल के, क्या है ये किस्सा, क्योंकि इसमें इम्पर्सनेटिंग हो रहा था। फिर मुझे मालूम हुआ कि 262, 263, 264 हुसामिया नौनिहाल पे गड़बड़, यहाँ पर फुल बोकसिंग हो रही, आप आओ। मैं ही गया, मैं दूर से देखा, मैं अंदर नहीं गया, गली में नहीं गया, मैं मेन रोड पत्थर के मकान का ठहर के रैन बाजार इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। मैं फ़ोन करके ये बोला कि साहब यहाँ पर ऐसा हो रहा, आप आओ। पूरे तकरीबन 8 या 9 मिनट 10 मिनट में गाड़ी में बैठा हुआ रहा, मेरे पास पूरा वीडियो है, इनको लाइव फ़ोन करा सो, मैं 10 मिनट वेट करा सो, पूरा वीडियो है मेरे कहने। इन्हों आए वहाँ पर, आते सो आते गाड़ी में से उतरते, यू आर क्रिएटिंग टेंशन, यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, कौ कर दिया। अरे वहाँ पर देखो साहब, अंदर गली में एक 50-60 औरतें हैं, औरतों को मेट रही हैं लोग वहाँ पर, कोई MIM का लीडर, और बोका से इसमें से निकाल के स्लिपां दे रही, और उनके थैली में, एक थैली में जो है आधार कार्ड रखे हुए है, एक थैली में जो है वोटर ID कार्ड, एपिक कार्ड रखे हुए है, और वो लोग जो है वोटर ID कार्ड और एपिक कार्ड दे के औरत को बुरखे में एक स्लिप बना के भेज रहे हैं, वहाँ अंदर बुरखा नहीं उठाने दे रही। ये गड़बड़ चल रही है, आप आओ। अब मैं उतर के इसलिए नहीं गया वहाँ पर, एक तो वहाँ पर कोई BJP का कैंडिडेट जो है, उन्हें कहीं हिंदू एरिया में नहीं फिर रहा, खाली मुस्लिम एरिया में फिर रहा उन्हें, नागाबोली, डबीलपुरा, आपके बड़ा बाजार, याखुतपुरा, ये मुस्लिम एरिया में BJP का कैंडिडेट फिर रहा। अब मैं बोला मैं जाऊँगा वहाँ, मेरे से कुछ बहस होंगी, अच्छी चीज़ नहीं बोल के मैं गाड़ी में बैठ गया उस दिन। इन आए, आते सो आते जो है उलझ गए हमारे इंस्पेक्टर साहब जो मधुसूदन रेड्डी है। तो पुलिस आ रही सो देखिए एक कंप्लेंट भी बन जा रहा, मेरे पे केस भी बुक हो गया और मेरे को अरेस्ट कर लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑन 30/11/2023 at 11:20 hours received an English typed complaint। आप बताइए
कि उस दिन कौन सा टाइपिस्ट खुला था जो इंग्लिश टाइप कंप्लेंट आया। गौर करिए हमारे इंस्पेक्टर साहब की बात को। फ्रॉम श्री हसन अली 41 years, a businessman and MIM party worker residing at 23-1-432 हुसैनी कोठी 23/1/432, यानी कंप्लेनेंट कहाँ रह रहा? चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूँ, हुसैनी कोठी बोले तो ही इज नॉट द इलेक्टोरेट ऑफ याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इंस्पेक्टर साहब उससे ये नहीं पूछे कि तू हुसैनी कोठी में रहने वाला याकूतपुरे में क्या कर रहा रे, तू बोल के नहीं पूछे। चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाला कंप्लेंट दे रहा कि अमजदुल्ला खां मेरे को मार के मशीन खींच लिए। हुसैनी कोठी याकूतपुरा हैदराबाद। ही स्टेटेड दैट an incident that occurred today on 30/11/2023 at 11 hours during the Telangana Legislative Assembly while he was along with Sheikh Ahmed, phone number 9849043344, engaged in distributing voter slip। उन्हें खुद को बोल रहा मैं वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। हु आर यू टू डिस्ट्रीब्यूट द वोटर स्लिप? फर्स्ट यू टेल मी। BLO बांटना। अगर किसी का ने वोटर स्लिप नहीं पहुंची तो हर पोलिंग बूथ के बाहर बल्दिया की तरफ से एक BLO बैठा था, बूथ लेवल ऑफिसर। आप अगर भूल के भी आए चिट्ठी, जाके उसको आपका डोर नंबर बोले तो उन्हें निकाल के चिट्ठी लिख के देती। इनू कौन होते? पहली चीज इनू आउटसाइडर है, इनू रहने वाले हुसैनी कोठी। हुसैनी कोठी इज नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। हाउ डिड दिस फेलो केम इनसाइड बोल के इनू नहीं पूछे इनू। फिर ये इंग्लिश टाइप लेटर कहाँ से आया सर्कल साहब को? अच्छा, फिर उसके बाद में जो है इनू कहते बांट रहे थे यूजिंग ए स्मार्टफोन एंड ए मिनी प्रिंटर। इन्हें खुद को बोल रहा कि मैं जो है स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए, मिनी प्रिंटर यूज करते हुए मैं जो है स्लिपा छाप रहा था, बांट रहा था। अमजदुल्ला खां MLA कैंडिडेट MBT फोर्सबली सीज द मिनी प्रिंटर। मैं खींच लिया कहते ये, जबकि मैं गाड़ी में से नहीं उतरा। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। जब तक सर्कल आया पुलिस ऐसो देख के ना भागे, वो टेबुला इनलाइन गिरा लिए। खैर बहरहाल ये कंप्लेंट दिए इनू कंप्लेंट दिए सो, यानी सर्कल साहब आए सो 5 मिनट में सब हो गया ये। और मेरे पे केस बुक कर दिए इनू, एक लंबा चौड़े दफ़े लगा के जो है कितने की दफ़े लगा के एक रैन बाजार पुलिस स्टेशन में केस बुक कर दिए। मैं डबीरपुरे से निकल के अब इन्हें किरकिरी कर रहा, सर्कल जान दो, खामोश बैठो, बाद में देखेंगे, कमीने का हरामी का बाद में देखेंगे बोल के मैं क्या करा, वहाँ से ये हमारे डबीरपुरे पे जो कम्युनिटी हॉल है, सलीम भाई के घर के पीछे, मेरे को सलीम भाई की अहलिया फ़ोन करके बोले यहाँ बोकसिंग हो रही, बहुत औरतें जा रहे हैं, आप जल्दी आओ। मैं वहाँ पर आया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तकरीबन याकूतपुरे में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एनी फोटो आइडेंटिटी पूछना, या तो वोटर ID कार्ड पूछना, या आधार कार्ड पूछना, या नहीं तो कोई ना कोई ये लोग कार्ड पूछना, नहीं पूछ रहे थे। तो मैं जाके वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूछा, आप पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछ रहे हैं। आप लेडी ऑफिसर है ना, आप नकाब उठा के देख सकते हैं ना? बोला मैं तो है, मेरे को नहीं मालूम, वो दीवानी ये शाने बातें कर रही थी उन्हें। खैर मैं गड़बड़ करा, वहाँ से पोलिंग टाइट हो गई, ये बोकसिंग करने वाले भाग गए। ये सर्कल फिर वहाँ आ गया मेरे पीछे आके मेरे को बोल रहा आप यहाँ कहीं को ठहरे हुए है। अरे भाई इसका हिस्सा क्या था ये सर्कल का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा जैसा इन्हें MIM का कैंडिडेट है वैसा हरकत कर रहा। लोग बोल रहे हैं कमिश्नर ईमानदार है, कमिश्नर वैसा है। अगर कमिश्नर साहब ईमानदार है तो इसको सस्पेंड करो, मधुसूदन रेड्डी को, इसके ऊपर इंक्वायरी करो, आप क्यों कर रहा था इन्हें ऐसी हरकत बोल के उस दिन। फिर आके वहाँ पर किरकिरी करा। मैं वो पोलिंग बूथ में से निकल गया तो कुछ प्रेस वाले बोले ये मशीन के बारे में क्या हुआ आप बोलिए। मैं प्रेस को एड्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर बाहर ठहर के। वहाँ आके आप देखिए लाइव, मेरा प्रेस में लाइव में आके इन्हें किरकिरी कर रहा। इन्हें आके ये बोल रहा कि आप जो है यहाँ बूथ के सामने ठहर के मीडिया को एड्रेस नहीं कर सकते, जबकि वहीं बूथ अंदर है रोड से। मैं आके मेन रोड आफरीन पैलेस का नहीं स्पीच वहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ। खैर मैं वहाँ से भी निकल गया, निकल के मैं आके नागा बोली करने रुका। मैं ये BJP का कैंडिडेट फिर नागा बोली पे आ गया। अरे मैं बोला आप कहीं को भाई फिर उतरे उसके ने, उन्हें वहाँ पर है, अपन आगे बढ़ो, कुछ भी गड़बड़ होती बोल के मैं आगे जा रहा हूँ। पूरी टास्क फोर्स आके घेर ली, सामने से रैन बाजार पुलिस, पीछे से टास्क फोर्स। और ये मधुसूदन रेड्डी इंस्पेक्टर रैन बाजार बोल रहा पटको 30 को आईना की, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 30 को। मैं बोला कई को अरेस्ट कर रही तो नहीं, आपके खिलाफ में कंप्लेंट है, आप एक MIM के वर्कर को मारे कहते। भला कब मारा? देखिए जहाँ पर पोलिंग बूथ बना, ये जो 262, 263, 264, आई एम चैलेंजिंग, पूरा क्लोज सर्किट TV है वो। वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर कैमरे है, घरों को कैमरे लगे हुए हैं। मैं अगर कोई MIM के वर्कर को हाथ लगाया, या मैं कोई MIM के वर्कर के करीब गया, या मैं मशीन खींचा, अगर कोई मेरे को एविडेंस दे दिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मधुसूदन रेड्डी तुम एक बाप की औलाद है तो तुम मेरे को एविडेंस दियो। तुम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मधुसूदन रेड्डी
इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तुम एक बाप की औलाद है तो तुम ये जो चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं समझूंगा कि आप में कुछ गड़बड़ है आप में। बहरहाल अभी ये हुआ कि पूरी टास्क फोर्स घेर ली, तो मैं साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर को पूछा मुझे क्यों अरेस्ट कर रही, तो उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, आपको डीसीपी साहब लाओ बोले साउथ जोन को। मैं बोला इन्हें बोल रहा ओयू को लेके जाओ, बोल रहा आप बोल रहे हैं साउथ जोन चलो, ये क्या ड्रामा चल रहा। यानी मेरे को लेके जाके ओयू को छोड़ देने का इनका पूरा ड्रामा था। द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मधुसूदन रेड्डी मिसगाइडेड हिज डीसीपी साउथ जोन, डीसीपी साउथ जोन को मिसगाइड करे करके ये बोले कि अमजदुल्ला खान जो है बूथ पे मारा एमआईएम के वर्कर को बोल के बोले इन्हों। तो डीसीपी साहब बोलना था डू यू हैव एनी एविडेंस, ये झगड़ा हुआ, एक वीडियो भेजो मेरे को, नहीं बोले। इनका क्या किस्सा था डीसीपी साउथ जोन का नहीं मालूम मेरे को, इन्हों क्या करे नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि 10 औरत वहाँ औरतों को छोड़ दिए उन्होंने, मैं पकड़ा सो। अब उसके बाद में ये हुआ कि फिर बोले नहीं टास्क फोर्स डीसीपी साहब आपको लाओ बोल रहे। मैं बोला भाई क्या मैं राउडी शीटर हूँ, क्या मैं झगड़ा करा, कैसा चलूँ। बहरहाल पूरी टास्क फोर्स घेर ली, हमारे ड्राइवर के साथ बदतमीजी करे, मेरे को खींचने की कोशिश करे बड़ी, जबकि हमारे सामने से रियाजुल हसन एफंदी गोल्डी जो एमएलसी है खुला फिर रहा, बूथों में अंदर आ रहा जा रहा, ना पुलिस रैन बाजार पुलिस कुछ बोल रही है उसको, ना कोई दूसरी पुलिस कुछ बोल रही है उसको। टास्क फोर्स को हम बता रहे हैं देखो साहब इन्हें कारपोरेटर, इन्हें एमएलसी है, इन्हें फिर रहा, क्या हो रहा, इसको भी कुछ भी नहीं कर रही। फिर यासिर अरफात के पीछे जो है 25-30 जने फिर रही, रौडियाँ पूरे मोटरसाइकिलों पे, मुंहों को दस्तियाँ बन लिए, सुरता आइडेंटिफाई नहीं होना बोल के, याकुतपुरे के रौडी शीटरा और आपके जो है नामपल्ली के। फिर बड़े बातें हुई ना भाई पुलिस के, कमिश्नर साहब बोले पूरे रौडियाँ उस दिन आके घरों में बैठ जाना, नाके में बैठना। तो ये रौडियाँ कौन फिर रहे थे इसके पीछे, मेरे कहने मूवी है पूरी, रौडियाँ फिर रही सो। बहरहाल कोई पुलिस वाले उनको नहीं रोक रहे थे। बहरहाल उसके बाद में ये हुआ कि मेरे को अरेस्ट करके लेके गए। जैसा मेरे को लेके गए 4 घंटे तक मेरा टाइम वेस्ट करे, मेरे को लेके जा रहे हैं तो मैं फ़ोन मिलाया कमिश्नर ऑफ पुलिस को, मैं खुद फ़ोन मिला के बोला साहब मेरे को ये अरेस्ट कर रही, ये पोलिंग के दिन कोई कैंडिडेट को आज तक अरेस्ट नहीं करते साहब, ये कैकू कर रहे हैं। अगर मैं नहीं यार तो पहले तो बोले मुझे नहीं मालूम कौन अरेस्ट कर रहा, बोले मतलब रैन बाजार इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ उसे फ़ोन दे बोले। मैं जब रैन बाजार इंस्पेक्टर को बोला आपके कमिश्नर साहब बात करना चाह रही, बोला ये वारंट दी रहा है बोल कैसा, मुंह में गालियाँ दी उन्होंने, कमिश्नर का नाम ना आया तो मेरा फ़ोन लेके फेंक दिया उन्होंने, फ़ोन लेके फेंक दिया आदमी पुलिस, मधुसूदन रेड्डी इंस्पेक्टर। तो बाजू टास्क फोर्स वाला है। मैं बोला साहब, फिर दूसरे फ़ोन से फ़ोन मिलाया मैं, साहब ऐसा मैं फ़ोन दे रहा हूँ तो इन्होंने फ़ोन फेंक दे रहे हैं देखो। तो वो टास्क फोर्स वाले से बात करा, बोले मैं टास्क फोर्स के साउथ जोन इंस्पेक्टर को फ़ोन दे रहा हूँ, साहब सीपी साहब बात करना चाह रहे हैं, बात करो, मेरे को इलीगल अरेस्ट कर रहे हैं देखो साहब ये बोल के। तो उन्होंने बोले मैं नहीं बात करता, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप मुझसे बात कराओ। बहरहाल दोनों फ़ोन मेरे सीज कर दिए, खींच लिए मेरे कने से, मेरे को लेके जाके जो है 4 घंटे बंद करे, 4 घंटे बड़ी मुश्किल से। बाद में फिर मेरे को नोटिस दे के छोड़े, 4 घंटे में एक 20,000 वोट की बोकसिंग करे। ऑल क्रेडिट गोज टू मधुसूदन रेड्डी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फॉर अरेस्टिंग मी इलीगल। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी हैदराबाद पुलिस से चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा एक वीडियो एविडेंस बताओ जो मैं अटैक करा, एक वीडियो एविडेंस बताओ। एक आदमी चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला, क्या नाम है उसका, श्री हसन अली, हुसैनी कोठी में, उन्हें खुद बोल रहा कि आई एम द रेसिडेंट ऑफ हुसैनी कोठी। चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाला याकुतपुरे में क्या कर रहा था उस दिन, उन्हें कैसा कंप्लेनेंट बनता, वो टाइम पे टाइप्ड कंप्लेंट कहाँ से आया, पुलिस स्टेशन में ही बना होगा ना ये टाइप कंप्लेंट, ये पुलिस स्टेशन में टाइप कंप्लेंट कैसा बना। और झगड़ा हुआ सो 10 मिनट में एफआईआर भी इशू हो जा रहा, मेरे को गिरफ्तार भी कर ले रहे हैं, लेके जाके मेरे को 4 घंटे अंदर बिठा दिए। तो ये अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आप तकरीर में बोल रहे थे कि भाई बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर है, वो है, ऐसा है वैसा है। यकीनन बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ पुलिस कमिश्नर बहुत अच्छा है। जो भी नई सरकार आ रही, मैं बोल रहा हूँ कि इनको कंटिन्यू करो, पार्लियामेंट इलेक्शन तक इनको रखो पुलिस कमिश्नर बोल के। लेकिन जमीयत ईमानदार रहना ना, कितने सस्पेंड हो रहे हैं बोलो आप। परसों मशीराबाद में इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी सस्पेंड हो गए, हमारे डीजीपी साहब को भी परसों सस्पेंड कर दिया। अंजनी कुमार साहब बहुत तमाशा करे थे, बल्दिया इलेक्शन में उन्होंने यहाँ कमिश्नर थे, आजमपुरा इलेक्शन हराने में इनका, अंजनी कुमार साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा इनका भी। तो आज उन्होंने भी चले गए बदवा लग के। तो बहरहाल ये सब बातें हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि हम जो है पूरे जो है जो भी वोट डाला जाके इन्हीं फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बताना उन्हें, इन्हीं फ़ोटो यानी आधार कार्ड या इलेक्शन। तो उसमें एक कॉलम है, आपको जब बैलेट देने से पहले वो कॉलम में लिखते कि
इन्हों इनका आधार कार्ड लाए थे, इन्हों इनका ये लाए थे बोल के, या पासपोर्ट लाए तो पासपोर्ट नंबर लिखते। 12 आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी तो कंपलसरी है उनको लिखना, नहीं लिखे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सस्पेंड हो जाता। हम जो है जो भी पिटीशन डाल रहे हैं, कल या परसों में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डाल रहे हैं कि जितने लोग वोट कास्ट करें याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके तमाम लोगों की हमारे को फोटो आइडेंटिटी जो उन्हें यूज़ करें वो आप हमारे को नंबर दियो। पहली चीज़, पूरों पे सीसीटीवी कैमरा था, वोटर जा रही। अब आप कितने वीडियोस आ रही, वो ईदी बाज़ार में एक जना मेटरा औरतों को बुरखे में वो वीडियो आ रही, डबीरपुरे के वीडियोस आ रही। बहरहाल मुख्तलिफ एक वीडियो आया मेरे कने, जो समीना कारपोरेटर है, एक घर में बैठी हुई है, उन्हें अंदर 25-30 औरतें बैठे हुए थैली भर के जो है आधार कार्ड और फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले लेके उन्हें बैठी हुई है, उसका भी वीडियो आया। ये पूरे वीडियो एविडेंसेस सब 1-2 दिन में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे। हमारा मुतालिबा है या तो आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की रीपोलिंग कराओ, या नहीं तो एक कैंडिडेट को डीबार करते हुए जो सेकंड आया कैंडिडेट अमजदुल्ला खान उसको डिक्लेयर करो। अगर इलेक्शन कमीशन, वुमन इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और आपके रिटर्निंग ऑफिसर नहीं सुने तो इंशाल्लाह हम अदालत में लड़ेंगे। हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। और जितना भी कैडर है, मैं ये अलल ऐलान कह रहा हूँ कि ये जितने मुझे वोट मिले 47,000 चिल्लर वोट, मैं उनका एमएलए हूँ। मैं पूरा 5 साल तक याकुतपुरे में 47,000 का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, गली गली फिरूंगा। आप ये मत सोचिए अमजदुल्ला खान इलेक्शन नहीं जीता आपका काम नहीं करेंगे, आपके दुख में आपके सुख में बराबर रहूंगा। जीता सो वाले को भी भगाते रहूंगा, इसको ये जो जीता ना ये इसको भगाऊंगा, पूरे कारपोरेटरों को भगाऊंगा। कम से कम मेरे डर से ये लोग याकुतपुरे में एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे। और मेरे कैडर को मैं ये बोल रहा हूँ, पूरा हमारा कैडर जितने एमबीटी के चाहने वाले हैं, जितना याकुतपुरे का कैडर है, जितने पूरे दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं, 6 महीने के अंदर हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है। बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूं पार्लियामेंट इलेक्शन का। तैयार रहो पूरे जने, सर पे कफन बन के रहो। बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूं हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए। फिर थोड़े दिन में बल्दिया इलेक्शन है, कोई नाउमीदी नहीं है, कोई वो नहीं है। अमजदुल्ला खान ऐसे 100 इलेक्शन लड़ने की ताकत रखता, आप लोग भी रहिए। पैसे का अल्लाह इंतजाम करता, आप क्या पैसे थे, इसी बड़ी जंग लड़े अपन। तो इंशाल्लाह मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, बहादुरी से अपन इलेक्शन लड़े और कोई मायूस होने की जरूरत, कोई एमबीटी के वर्कर के आंख में मैं आंसू नहीं देखना चाह रहा हूँ। हिम्मत से रहो, नारे तकबीर बोलते हैं, फिर अल्लाह अकबर बोलना है, मैदान में कूदना है अपने को। यार जिंदा सोबत बाकी।